देखते हैं किसकी रानी होती है। रानी तो मेरी है। चल चल जल्दी। भाई इस बार अपन जाएगा ना माल लेने। हाँ तो जाएंगे ना, परसों जाने का 4 बजे। रुक, पकड़ो से। आपके जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है मम्मा। आपके जितनी प्यारी आवाज इस दुनिया में किसी की भी नहीं। तुम हमेशा मम्मी मम्मी क्यों बोलते हो? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? पापा? हाँ है ना, मेरे पापा भी तो है। ये है मेरे पापा। नहीं पापा नहीं, मम्मा ने खुद नहीं किया। मम्मा को मत मारो। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। प्यार हमारी जिंदगी का वो सुनहरा एहसास है जो हमें जिंदगी जीने के मायने सिखाता है, हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। पर कभी कभी यही प्यार पागलपन में बदल जाता है, जहां सही और गलत और अच्छे और बुरे का फर्क समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। और फिर यही पागलपन हमें किसी भी हद तक ले जाता है और हमसे कुछ भी करवा सकता है। पूरा पूरा दिन बस टीवी देखती रह। और आप आदित्य, इसको मना करने के बजाय इसके साथ में बैठकर टीवी देख रहे हो। अब ठीक है ना अर्चना, अच्छी तो है। टीवी में ध्यान रहेगा तो पढ़ाई क्या खाक करेगी। सुनो, नाश्ता फिनिश करो तुम, मैं जूस लेके आ रही हूँ। पापा कितना डरावना आदमी है ये सबको गोली मार रहा है। क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये उम्र है तेरी देखने की। हमें यहाँ गोली चलने की खबर मिली है। गोली? पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। हाँ, वो मेरी बेटी टीवी देख रही थी, टीवी में ही गोलियां चल रही थी। मुझे लगता है कि किसी को गलतफहमी हुई है और उन्होंने आपको फोन कर दिया। आप लोग यकीन से कह सकते हैं? जी सर। वैसे आप लोग यहाँ के लगते नहीं, पहली बार देखा है। सर आप सही कह रहे हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहते। मेरा नाम आदित्य है और ये हमारा पुश्तैनी मकान है। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। ये मेरी वाइफ अर्चना और ये हमारी बेटी रुचि। सर सॉरी, आप लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई। हम ध्यान रखेंगे आगे से कि टीवी की आवाज़ ज़्यादा ना हो। सर घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा। घर वालों के मुताबिक घर पे किसी ने गोली नहीं चलाई, लेकिन कोई हमें झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? अनुज, देखने में तो सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई गोली नहीं चली, लेकिन इतनी बड़ी गलतफहमी किसी को कैसे हो सकती है? अनुज, एक बार उस आदमी से चल के मिलते हैं जिसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी। सर वो यहीं पास में रहते हैं। आदित्य, आज किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए। अर्चना, आज अगर तुम ना होती तो शायद हम जिंदा नहीं होते। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर तुमने उस आदमी को देख लिया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये उम्र है तेरी देखने की।
आखिर अर्चना और आदित्य ने पुलिस को झूठ क्यों बोला था? क्या उनके परिवार के कुछ ऐसे राज थे जिन्हें वो पुलिस के सामने नहीं आने देना चाहते थे? आखिर वो कौन था जिसने आदित्य के घर पर गोलीबारी की थी और उसका मकसद क्या था? क्या यह आदित्य के परिवार की किसी से दुश्मनी का नतीजा था? पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी थी। सर, मैंने 25 साल आर्मी में काम किया है। असली गोली के चलने की आवाज और टीवी में चली हुई गोली के एक फर्क को मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ। गोली की आवाज के अलावा आपने और कुछ देखा? जी बिल्कुल। जैसे ही गोलियों के चलने की आवाज बंद हुई, मैंने एक आदमी को बाइक पे भागते हुए देखा। उसने हेलमेट पहना हुआ था। फिर आदित्य के परिवार ने हमसे झूठ क्यों कहा कि वहाँ कोई गोली नहीं चली? और वहाँ हमें ऐसे कोई सबूत भी नहीं मिले जिनसे ये साबित हो कि वहाँ गोली चली थी। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, वो मकान बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था और वहाँ कोई रहता भी नहीं था। पिछले 1 हफ्ते से ये लोग रहने आए। और सर, गोली चली है ये तो 100% पक्का है। अच्छा, जिस आदमी को आपने हेलमेट पहन के भागते हुए देखा, उसकी बाइक का नंबर याद है आपको? मुझे बाइक का पूरा नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाँ, आखिर के 3 नंबर मुझे याद है, 219। इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। एक आर्मी ऑफिसर गोली की आवाज ना पहचाने, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ये सच बोल रहे हैं तो आदित्य का परिवार जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। इस बाइक के बारे में पता करो, पूरी डिटेल्स निकलवाओ। सर, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा है ना आपके पास, कुछ भी नहीं होगा। आज की तरह कल भी ऐसा हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा रुचि, कोई नहीं आएगा कल। चलो आप सोने की कोशिश करो। हाँ, मम्मा आपको लोरी सुनाती है। बिटिया रानी, मम्मा, पापा हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? पापा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम साथ साथ रहेंगे। हाँ, अच्छा बच्चा बन के सो जाओ। चलो मम्मा है आपके पास। काव्या, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। राजेश, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हमारे लिए ही कर रही हूँ ना। मुझे पता है, फिर भी क्या राजेश? तुम प्यार करते हो ना मुझसे? काव्या, मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूंगा मैं। तुम बस जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ पर मेरे पास वापस आ जाओ। काव्या, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मैं जल्दी ही कुछ करती हूँ। अर्चना के साथ जो हो रहा था उसे देखकर यह लग रहा था कि वो जरूर दोहरी जिंदगी जी रही थी। जहां एक तरफ लोग उसे अर्चना के नाम से जानते थे, तो वहीं राजेश नाम का एक आदमी उसे काव्या कहकर बुला रहा था। आखिर उस आदमी का अर्चना से क्या ताल्लुक था? क्या थी इस औरत की असली पहचान और क्या था उस दिन हुए हमले का सच? बहरहाल पुलिस ने उस बाइक का पता लगाया जिस बाइक पर वो गुंडा उस रोज अर्चना के घर गोलीबारी करने आया था। सर, यही है छज्जू का अड्डा। वो हमेशा यही रहता है अपने चेलो के साथ। यहाँ पे? हाँ सर। देखते हैं किसकी रानी होती है। रानी तो मेरी है। चल चल जल्दी। भाई इस बार अपन जाएगा ना माल लेने। हाँ तो जाएंगे ना, परसों जाने का 4 बजे से। रुक, पकड़ो से। रुक, रुक, तू छज्जू है? छज्जू है? मुझे नहीं मालूम वो अभी कहाँ है। उसे किसी परिवार को मारने की सुपारी मिली थी, सर पता है तुम्हें? सर, उसने सुपारी ली थी, ये तो बताया था उसने, लेकिन किसे मारना है और किसने सुपारी दी छज्जू ने मुझे नहीं बताया साहब। छज्जू का फोटो है तेरे पास? हाँ सर, है ना। ये सब चल। सर, सत्या के बाद से ये तो पक्का हो चुका है कि उस फैमिली पे किसी ने फायरिंग की, लेकिन वो परिवार ये बात हमसे छुपा क्यों रहा है? गोली? पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। नम्रता, ये राज सिर्फ छज्जू खोल सकता है, क्योंकि जो छज्जू जानता है उस परिवार को कौन मरवाना चाहता था।
ये छज्जू के फोटो को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और इस नदी किनारे वाले पेड़ पे हमारे सभी खबरियों को नजर रखने को बोलो। सर पूरे घर की तलाशी लो। सर सर इसकी भी अर्चना कहीं नजर नहीं आ रही और कहीं कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला। मम्मा, मम्मा, पापा, किधर हो आप? मम्मा, सर आवाज यहाँ से आ रही है। डोरन, आप कबर्ड में कैसे आई? नम्रता, इसे बाहर ले जाओ। और ये बिखरा हुआ सामान देखकर ऐसा लगता है कि इसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की होगी। अनुष, इसे किसने मारा होगा? छज्जू के पास गन थी, लेकिन इसे किसी धारदार चीज से मारा गया है। सर ये देखिए, बुलेट मार, मतलब इस घर में गोलियां चली थी। गोली? पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। मतलब कोई राज है जो ये लोग हमसे छुपा रहे थे, और उसी राज ने आदित्य की जान ली होगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर ये अर्चना है कहाँ? उन लोगों ने उसे भी मार तो नहीं दिया या किडनैप करके अपने साथ ले गए? शायद अर्चना कुछ ऐसा जानती हो जो उन लोगों को भी जानना हो। अनुज, ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्चना इन लोगों से बच के भागने में कामयाब हो गई, या फिर उसने ही अपने पति की जान ले ली हो। लेकिन वो अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर क्यों भागी? अनुज, ये छज्जू और अर्चना का फोटो सर्कुलेट करा दो। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सब जगह ये लोग भागने की कोशिश जरूर करेंगे। सर रुचि बेटा चलो खा लो, दूध बिस्किट खा लो। मुझे नहीं चाहिए। बेटा रुचि, क्या आप हमें बता सकती हैं कि उस दिन आपके घर में क्या क्या हुआ? मैं सो रही थी, फिर मुझे जोर जोर की आवाजें आने लगी। मैं दरवाजे के पास गई, लेकिन मुझे डर लगने लगा और मैं कबर्ड में जाके छुप गई। अच्छा बेटा, आपने उसे देखा जिसने ये सब किया? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अच्छा रुचि, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा का मुझे नहीं पता। सर क्या ये पॉसिबल है कि इसकी माँ अर्चना छज्जू या उन लोगों के साथ मिली हो जिन लोगों ने इसके पिता को मार दिया? मेरी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती, वो अच्छी है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अमृता, इसे एनजीओ ले जाओ। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। सर, एक आदमी आया है, वो कह रहा है कि उसने अर्चना को भवाना रेलवे स्टेशन पर देखा है। लेके आओ उसे। जी सर। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही औरत है? हाँ सर, मैंने इसे स्टेशन पे देखा था, ये ट्रेन का वेट करे थे। सर फिर मेरी नज़र स्टेशन पे लगे वांटेड पोस्टर पड़ी, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दो। अच्छा, ये अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? सर जहाँ तक मुझे याद है ये अकेली थी सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर इस औरत अर्चना का कैरेक्टर दिन ब दिन सस्पिशियस होता जा रहा है। इसके पति आदित्य पे हमला होता है और वो मर जाता है। इसकी बेटी रुचि की जान खतरे में। सर ये अर्चना इस तरह अकेले भाग कैसे सकती है? अगर ये सब अर्चना ने किया है तो उसके पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या अर्चना का छज्जू के साथ कोई अफेयर था? अगर अर्चना के आज के बारे में जानना है तो उसका अतीत हमें अच्छी तरह से खंगालना हुआ है। और जिस वक्त ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखी गई उस वक्त की सभी ट्रेन के बारे में पता करो, वो कहाँ कहाँ रुकती हैं, और जहाँ जहाँ ये ट्रेन रुकती हैं उस सब जगह की रेलवे पुलिस को अर्चना के बारे में अपडेट करो। सर
आदित्य की मौत के बाद इस केस की उलझनें और भी बढ़ गई थी। पुलिस के सामने अब दो सवाल थे। पहला सवाल था कि आदित्य को किसने मारा था, और दूसरा रुचि की मां अर्चना कहां थी, और एक मां अपनी बेटी को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती थी। पुलिस के सामने इस केस की परतें अभी हटना शुरू ही हुई थी। सर, आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स मंगा लिए हैं और आदित्य का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला इस गांव में उसका एक चाचा है शंकर, जो एक बहुत बड़ा जमींदार है, और फ्रूट मार्केट में उसके फ्रूट्स के होलसेल का बिजनेस है। आदित्य के परिवार में और कौन कौन है? सर, आदित्य की दादी है जो हिसार में रहती है। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर उनसे कोई बात नहीं हो पाई। उनसे कांटेक्ट करते रहो और इस छज्जू की तलाश को तेज कर दो। सर, आदित्य के चाचा शंकर आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ। मन ने आदित्य के बारे में पता चला। विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैसे किसने मारा आदित्य को? देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हमें कुछ लोगों पे शक है। आप किसी छज्जू बैरागी को जानते हैं? ना साहब, पहली बार सुना ही नाम। शंकर जी, आपको किसी पे शक है? कोई ऐसा जो आदित्य को मार सकता हो? आदित्य को कोई क्यों मारना चाहेगा? उसे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। हाँ, अगर शक की बात है तो मुझे आदित्य की बीवी अर्चना पर शक है। उसी ने मारा होगा उसे। आपके शक की वजह? क्या बताऊं साहब, एक नंबर की लालची औरत है। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तभी मुझे उसके चेहरे पर लालच नजर आ गया था, और मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसने सिर्फ पैसों के लिए आदित्य से ब्याह किया है। वैसे शंकर जी, जब आदित्य का मर्डर हुआ उस वक्त आप कहां थे? आप मुझ पे शक करें? मैं भला क्यों मारूंगा आदित्य को? और वैसे भी उस वक्त मैं अपने कमरे में सो रहा था। आप चाहो तो मेरे नौकर से पूछ सकते हो। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत होगी तो आपको फिर से बुलाएंगे। आपके जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है मम्मा। आपके जितनी प्यारी आवाज इस दुनिया में किसी की भी नहीं। बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राज आएंगे। तुम हमेशा मम्मी मम्मी क्यों बोलते हो? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? पापा तो है ना, मेरे पापा भी तो है। ये है मेरे पापा। नहीं पापा नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं किया। मम्मा को मत मारो। सर, आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें से हर नंबर को डिटेल में चेक किया, लेकिन खूने के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं मिल पाया। लेकिन सर, इसमें एक नंबर मिला है जो हिसार के एक प्रॉपर्टी डीलर का है। मैंने उससे भी बात की तो उसने कहा कि आदित्य से रेगुलर टच में था अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने के लिए। सर, उसने ये भी बताया कि आदित्य ये बात सबसे छुपा के रखना चाहता था। मुझे इस बात की स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि आदित्य का मर्डर इस पुश्तैनी मकान की वजह से हुआ। शंकर को पता चल गया होगा कि आदित्य इस मकान को बेचना चाहता है, इसलिए शंकर ने ही आदित्य को मरवा दिया होगा। लेकिन सर, शंकर खुद इतना पैसे वाला है, वो एक मकान के लिए आदित्य का मर्डर करके जेल जाना क्यों चाहेगा? फिर ये मकान बेचने वाली बात, शंकर ने हमसे ये बात छुपाई क्यों? सर, आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि आदित्य के शरीर पर किसी ने शार्प वेपन से बार बार वार किया है। इस वार की वजह से उसके पेट के सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई। इतना तो साफ है कि आदित्य का मर्डर किसी बहुत बड़ी नफरत का नतीजा है। आदित्य की दादी से कोई बात हुई? नहीं सर। नम्रता, तुम खुद हिसार जाओ और उसकी दादी से मिलो। हो सकता है इसकी दादी को अब तक पता भी ना हो कि उसके पोते की मौत हो चुकी है। सर, तबीयत तो बहुत खराब लग रही है, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। हेलो
सर, हमें आदित्य की दादी बेहोशी की हालत में मिली है। ठीक है, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तुम वहीं रुको और मुझे अपडेट करती रहो। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य हमारा पुश्तैनी मकान बेचने वाला था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको इस बात के बारे में पता ना हो। पैसे के मामले में इस गांव के सबसे बड़े आदमी आप हैं। छोटी से छोटी बात भी आपके कानों में जरूर आती होगी। आप जो कह रहे हैं वो सही है। हो सकता है इस बात का पता मुझे इसलिए नहीं चला होगा क्योंकि उसने मकान बेचा नहीं। अगर बेचा होता तो सबसे पहले इस बात का पता मुझे चलता। मतलब आपको सचमुच ये बात पता नहीं? देखिए, आप बात घुमा फिरा के मत कीजिए। मुझे पता है कि आपको मुझ पे शक है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि उस मकान से मेरा कोई लेना देना नहीं। और उस मकान को छोड़े तो सालों बीत चुके हैं, और मैं चाहूं तो उस मकान से 10 बड़े मकान बनवा सकता हूं। आप नहीं तो ऐसा कौन है जो आदित्य को मारना चाहे, जबकि इस गांव में उसे कोई पहचानता भी नहीं? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, ये काम उसकी बीवी अर्चना का किया करा है, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं। और मकान बेचने की सलाह भी उसकी बीवी ने दी होगी, क्योंकि उसे चाहिए तो सिर्फ पैसा। आदित्य तो बेचारा ऐसा सोच भी नहीं सकता। हेलो, ठीक है सर, अर्चना का पता चल गया है। उसे गोवाना रेलवे स्टेशन के पास देखा गया। उसके साथ के एक पैसेंजर ने उसे पहचान लिया। जिस औरत को तुमने देखा, क्या वो यही थी? हाँ साहब, ये वही औरत है। ये अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? सर, ये अपने पूरे परिवार के साथ सफर कर रही थी। इनफैक्ट ये लोग मेरे सामने रिवर्स पे बैठे थे। और हाँ साहब, इसके पति के हाथ में चोट लगी थी। इसने खुद से उसकी मरहम पट्टी की। अगले स्टेशन पे उतर के पैरासीटामोल की गोली और टेटनस का इंजेक्शन लेने की बात कर रहे थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, ये हो कैसे सकता है? ये अर्चना तो आदित्य की बीवी है। ये दूसरी फैमिली कहां से? ये अर्चना बहुत बड़ी फ्रॉड लगती है। मतलब इसने पहले खुद आदित्य को मारा और फिर बुवाना से ट्रेन में चढ़ी जहां पे उसकी फैमिली पहले से बैठी हुई थी। वो लड़की रुचि इसकी बेटी है या नहीं, हमें इस राज की तह तक पहुंचना होगा। और कौन है ये औरत और बवाना में क्यों आई थी? इस आदमी के मुताबिक ये लोग स्टेशन पे उतरकर पैरासीटामोल और टेटनस का इंजेक्शन लेने की बात कर रहे हैं। स्टेशन के आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल हैं, सब में पूछताछ करें। सर, पुलिस ने शक की बुनियाद पर तमाम मेडिकल स्टोर से पूछताछ की और उनके हाथ आखिरकार कामयाबी लग ही गई। हाँ साहब, ये औरत हमारे आई थी, पैरासीटामोल और टेटनस की इंजेक्शन ले गई थी। और कुछ बता सकते हो? वो लोग लॉज के बारे में पूछ रहे थे। यहीं पास में एक पार्कव्यू लॉज है, उसके बारे में मैंने बताया था। हाँ सर, ये औरत अपने पति के साथ आई थी और इन्होंने 2 रूम बुक कर रखे हैं। ये अभी भी है? हाँ सर। सर, एक रूम ये है और दूसरा रूम ये है। इन दोनों को ही दे रखा है मैंने। खुलवाओ ये रूम। सांसें चल रही हैं। फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। सर, ये बच्चा उस दूसरे कमरे में सोया था। पापा, आपके लॉज में इतना सब कुछ हो गया और आपको पता ही नहीं चला? आई एम सॉरी सर, बट सच में हमें कुछ नहीं पता सर। सर, ये बच्चा यहाँ है और इस पे हमला हुआ है और अर्चना यहाँ से भी गायब है। लगता है बुवाना वाला खान यहाँ पे दौरा के यहाँ से भाग गई। आखिर ये औरत चाहती क्या है? बेटा, आपका नाम क्या है? घर कहाँ है आपका? मेरा नाम सोनू है और मेरा घर रामनगर में। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर, ये फोटो मिली। अब ये आदमी कौन है? पहला आदित्य, दूसरा ये और तीसरा इस फोटो में। आखिर ये औरत है कौन और चाहती क्या है? अनुज, आसपास के सभी थानों में ये फोटो सर्कुलेट करा दो, पता तो चले ये आदमी है कौन। सोनू, क्या हुआ बेटा? पापा, पापा, क्या हुआ पापा को?
मेरे पति हैं। वो अस्पताल में, उन पे हमला हुआ है। ये सब कैसे हुआ और आप इसे यहाँ कैसे लेके आए? क्या आप इससे पूछ के बता सकते हैं वो किसी और औरत को माँ क्यों बोल रहा था ट्रेन में? बेटा, आप किसी और को मम्मा बोल रहे थे? पापा ने कहा था उन्हें भी मॉम को बोला था। देखो सोनू बेटा, वो जो आंटी बैठी है ना, वो तुम्हारी मम्मी जैसी है। चले? नहीं बेटा, आपकी मम्मा मैं हूँ। हेलो। ठीक है। ये औरत तुम्हारे साथ ट्रेन में सफर कर रही थी और हमें पता है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं। सच सच बताओ ये कौन है और तुम्हारी ये हालत किसने की? सर, इसका नाम सपना है। सपना? जी सर। सर, ये मुझे ट्रेन में मिली थी जब मैं अपने बेटे के साथ अपने माँ बाप से मिलके आ रहा था। मेरे पास आके बैठ गई। इसने फिर अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान था और वो मुझे बाहर की तरफ ले गई। फिर हमें एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी। हमारी दोस्ती हो गई। मैंने जब इससे अपने बिजनेस के बारे में बात की तो पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गई मेरी तरफ और उसने मुझसे कहा कि वो सब कुछ कर सकती है मेरे लिए जिससे मुझे खुशी मिले। लेकिन सर, मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वापस अपनी सीट पे जाके बैठ गया। लेकिन सर, वो फिर आई और उसने मेरे कान में कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक रात के लिए लॉज में चल सकते हो? मैं शॉक था सर, लेकिन उसने मुझे इस तरह से कन्विंस किया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे सोनू को एक वीडियो गेम का लालच दिया। उससे कहा मैंने कि ये आंटी बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी मम्मी की तरह है, तुम सबके सामने इनको मम्मी ही कहना। वो छोटा है बच्चा, वो मान गया। फिर हम सर एक लॉज में गए और मैंने वहाँ 2 रूम लिए, एक अपने बेटे सोनू के लिए। वहाँ हम दोनों ने रात भर एक ही कमरे में साथ बिताई। लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो सामान बैग में जल्दी जल्दी भर रही थी। फिर मेरी निगाह मेरी रिंग्स और चेन पे पड़ी तो कुछ भी नहीं था। मैं अचानक उसकी तरफ भागा, उसको रोका और वो बॉटल मेरे सर पर मार दी और भाग गई। शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी मेरी। मैंने अपनी बीवी से विश्वासघात किया। इस आदमी को जानते हो तुम? नहीं सर। ये औरत कितने चेहरे लिए घूम रही है? इसकी असली पहचान है क्या? आदित्य के लिए अर्चना थी, अनुराग के लिए सपना। इसका असली नाम भी नहीं जानते हम लोग। अनुज, इस औरत तक पहुंचने का हमारे पास यही एक जरिया है, ये फोटो जो हमें लॉज से मिली। हो सकता है ये इसकी फैमिली फोटो और ये आदमी इसका पति हो सकता है। अगर हम इस आदमी तक पहुंच जाएं तो हमें पता चल जाएगा ये औरत है कौन और चाहती क्या है। और वो बच्ची रुचि जो हमें बोवाना कांड में मिली थी, उसने भी हमें अब तक कुछ नहीं बताया। शायद वो कुछ जानती। मम्मा, ये पापा बहुत अच्छे थे, पर ये भी हमें छोड़कर चले गए। पुलिस के सामने उस औरत के 2 नाम आए थे, अर्चना और सपना। आखिर क्या थी उस औरत की हकीकत? क्या थी उसकी असली पहचान? पहले आदित्य की मौत, फिर अनुराग का बुरी हालत में मिलना और अब एक तीसरे आदमी के साथ अर्चना की तस्वीर। तो क्या अर्चना अब अपने तीसरे शिकार के लिए निकल पड़ी थी? आखिर उसका मकसद क्या था? वो क्यों इस तरह से लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थी? पुलिस को मिली इस तस्वीर में ये तीसरा आदमी आखिर कौन था? उसका साथी था या फिर उसका अगला शिकार? पुलिस को अब ये महसूस होने लगा था कि उनका सामना एक चालाक और बेहद शातिर खिलाड़ी से होने वाला था। बच्चों, तुम लोगों में से किसी ने भी रुचि को देखा क्या? नहीं। क्या हुआ? अच्छा हुआ सर आप आ गए, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। सर वो लड़की है ना रुचि, सर वो कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगता है वो यहाँ से भाग गई है। क्या आप एक बच्ची पे ठीक से नजर नहीं रख सकते? आई एम सॉरी सर,
पर पता नहीं वो कैसे मेरी आंखों से बच के भाग गई। हमारे यहाँ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ सर। रुचि के पास कोई सामान था? हाँ सर, वो गुड़ियों के साथ खेलती थी। मैं अभी लेके आती हूँ। सर ये रुचि की डॉल है और वो इन्हीं के साथ खेलती थी। पता नहीं क्या अजीब अजीब सी कहानियां बनाती थी। एक डॉल को मम्मी बुलाती तो दूसरे को पापा। नहीं पापा नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं किया, मम्मा को मत मारो। सर ये फोटो में लॉज से मिला था। रुचि ने इस डॉल के चेहरे पे इसी तरह दाढ़ी बनाई है जैसे इस आदमी के चेहरे पे। अनुज, इस रुचि को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसकी फोटो भी सर्कुलेट करवा दो। सर। बच्चों, आप में से सचमुच किसी को नहीं पता कि रुचि कहाँ है? सर नम्रता का फोन था, आदित्य के दादी को होश आ गया। यो तस्वीर अर्चना की से। साहब ये छोरी आपसे झूठ बोली, हमारे पोते के और इसकी कभी शादी हुई ही नहीं। और क्या जानती हैं आप इसके बारे में? यो एक नर्स है, हमारे पोते को हमारी देखभाल के वास्ते एक नर्स की तलाश थी। उसने अखबार में इश्तहार भी दिया, इश्तहार पढ़ के ये हमारे पास आई थी। और साहब यो छोरी मैंने शुरू से ठीक नहीं लगी। नमस्ते दादी जी, आपको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी खाने का मन करे ना तो आप मुझे बताइएगा। अरे अभी से खाना क्यों लेके आई? ये मैं आदित्य के लिए लेके आई हूँ। मेरे लिए? लेकिन अभी तो मैंने खाया। क्या अभी? इतना टाइम हो गया खाए हुए। चलिए मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो अपना। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे मेरा शक हकीकत में बदलता गया। जो अर्चना हमारे पोते को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका पैसा हड़पना चाहती थी, और हमारा पोता आदित्य भी उसके चंगुल में फंसता रहा। साहब हमारा शक बिल्कुल सही निकला। अर्चना ने हमारे पोते को बहकाकर गाँव के पुश्तनी मकान के कागजात पर हमारा अंगूठा दे दिया जबरदस्ती। पता नहीं उस चुड़ैल ने हमारे पोते पर क्या जादू कर दिया था। हमारा पोता इतना प्यार करने वाला हमारे खिलाफ हो गया, अपनी दादी के खिलाफ हो गया। अच्छा, आपने कभी इस बच्ची को इस औरत के साथ देखा? नहीं साहब। अच्छा, इस आदमी को जानती हैं आप? नहीं साहब, मैंने इसको कभी नहीं देखा। अच्छा, ये जो अर्चना है, इसका एड्रेस या इसके परिवार वालों के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं साहब, मैं उसके या उसके परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं जानती साहब। हेलो नम्रता, खबरियों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि छज्जू को नदी किनारे वाले पेड़ के पास जाते हुए देखा गया है। मैं एक टीम लेके वही जा रहा हूँ। ओके सर, छज्जू का पता लग गया है। वो नदी किनारे वाले पेड़ के पास देखा गया है। ठीक है, तुम फौरन जाओ वहाँ। सर छज्जू हो गई पूजा, तेरी आरती थाने में उतारते हैं। चल सर चलो ले चलो इसे। पकड़ो। बोल साहब, क्या किया मैंने? आदित्य को मारने की सुपारी किसने दी थी? साहब मुझे पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। साहब बताता हूँ साहब, मुझे तो बस आदित्य और उसके परिवार को डराने के लिए भेजा था साहब। मैंने उसे जान से मारने की सुपारी नहीं ली थी। ये कांड करने के लिए किसने बोला था?
अनुज, साहब, वो हमारा पुश्तैनी मकान बेचने निकला था। उस मकान को जिसमें हमारे सारे वंश की मीठी यादें जुड़ी हुई थी, 2-3 बार उसने इस मकान को बेचने की कोशिश की। इसलिए मैंने छज्जू को उसे और उसके परिवार को डराने के लिए भेजा, ताकि वो अपने परिवार को लेकर यहां से कहीं दूर चला जाए। लेकिन छज्जू के डराने का भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद गया उसे धमकाने। तेरी इतनी हिम्मत कि चंद रुपयों के लिए तू हमारा ये पुश्तैनी मकान बेच रहा है, जहां हमारे पुरखों ने अपना जीवन बिताया, उसे बेचेगा तू? आज अचानक से आपको पुश्तैनी मकान और बाप दादाओं की याद आ गई? इतने सालों से जब ये मकान बंद पड़ा था तब तो आपको याद नहीं आई? तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप अपने परिवार के साथ यहां से निकल जा। मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। सर, इस आदित्य का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन वो औरत जो अपने आप को आदित्य की बीवी बता रही थी, अर्चना, उसका अब तक कुछ पता नहीं लगा है। और उन दोनों की बेटी रुचि, उसकी भी कोई खबर नहीं है। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की अर्चना और सपना बहुत ही चालाक है। शंकर को भी पता नहीं चला कि ये आदित्य की बीवी नहीं है। हो सकता है ये किसी नए शिकार की तलाश में है। इससे पहले कि ये किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें इसे ढूंढ निकालना। क्या हुआ? तो तुम्हारे कपड़ों पे खून कैसे लगा? सर, थोड़ी देर पहले पंचशील कॉलोनी में मैं एक औरत से टकराया। उस औरत ने जरूर कुछ गलत किया है सर। कौन थी वो औरत? मैं नहीं जानता। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। मिश्रा। सर। मिश्रा, वो फोटो लेकर आओ। सर। सर। दो राज्यों की पुलिस इस बहुरूपी औरत को बड़ी शिद्दत से ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी थी। पर क्या किसी और हादसे से पहले पुलिस उसे पकड़ पाएगी? इस शातिर मुजरिम की कहानी को हम पूरा करेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।